सप्त दिवसात्मक पारायण के क्रम में, कथा क्रम में आज इस महापुराण की अंतिम संहिता का पाठ और कथा श्रवण होगा। इस अंतिम संहिता का नाम है काशी मूल रहस्य। इस काशी मूल रहस्य के अंदर 3 भाग थे। पहला भाग था विश्वेश्वर महात्म्य, दूसरा था ओमकारेश्वर महात्म्य और तीसरा है काशी केदार महात्म्य। दैव योग से कालखंड में 2 ग्रंथ लुप्त हो गए, 2 भाग इसके लुप्त हो चुके हैं। तीसरा भाग ही केवल काशी केदार महात्म्य प्राप्त होता है। ये बड़ा दिव्य है। जो वैष्णवाचार्य होते हैं उनसे कहीं ना कहीं शिवापराध होता है, शिव की निंदा कर हो जाती है, शिव के मंदिर नहीं जाना है, शिव का प्रसाद नहीं लेना है, शिव निर्माल्य को सिर पर धारण नहीं करना है, बहुत सोच विचार आ जाता है। और इसमें कहीं कहीं हम कौन कौन से शिवलिंग का ऐसा है कि जिसमें ग्रहण करना है नहीं करना ये विचार नहीं कर पाते। केवल एक बार सुन लिया, ग्रंथ में पढ़ लिया या पुराणों में पढ़ लिया कि शिव जी का जो निर्माल्य है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो हर शिवलिंग का निर्माल्य या प्रसाद ग्रहण करना बंद कर देते हैं, नहीं लेते। इसमें क्या होता है, शिवापराध जागता है। ये शिवापराध हमको वैष्णव होने से रोक देता है। ऐसे ही शिवापराधों की चर्चा काशी केदार महात्म्य के अंदर है। विश्व में जो विख्यात शिव माहिम्न स्तोत्र है वह भी इसी काशी केदार महात्म्य के अंदर आती है। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद सदृशी श्रुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्नाश्चैगिर अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामा पदिगणन्मापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकुरु। सबसे पहले जब काशी केदार की चर्चा शुरू हुई, काशी केदार ग्रंथ का नाम है, तो केदार जी कौन है? इसके पहले क्रम में तो बताया काशी कैसे प्रकट हुई, काशी रहस्य जो कि इसके पूर्व का भाग है उसमें काशी के प्राकट्य का वर्णन हुआ। अब केदार कौन है? शिव महापुराण के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा प्राप्त होती है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे सेतुबन्धे तु रामेशं भुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपापशुद्धात्मा सर्वसिद्धिफलं भवेत्। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 नाम हैं। इसमें आया केदारम हिमवत्पृष्ठे। जो काशी में केदार जी के दर्शन का महात्म्य है उतना महात्म्य तो जो केदार धाम पे भी नहीं है, केदार का दर्शन करने का। एक समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपराध किया था। प्रथम चर्चा आई शिव अपराध की, तो ब्रह्मा जी ने शिव अपराध किया। ब्रह्मा जी की पूजा संसार में रुक गई। अपराध क्या किया? शिव निंदा करते थे, शिव जी को कपाली, पिशाच, भूतराट ये सब कहें। इससे उनकी निंदा जागने लग गई। जब निंदा जागी तो उनकी संसार में पूजा बंद हो गई। ब्रह्मा जी को जब पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा भगवान शंकर के पास में गए। ये कथा काशी केदार महात्म्य के अंदर है। थोड़ी कथा मिला के बोलनी पड़ती है ताकि प्रसंग स्पष्ट हो जाए। कुछ कथा व्यास जी ने पुराणों के अंदर एक विचित्र प्रकार से व्यंजन तैयार किया है कि कुछ कथा कहीं है, कुछ कथा कहीं है।
जो सब कुछ पढ़ेगा उसको सब कुछ पता रहेगा, जो कुछ कुछ पढ़ेगा उसको कुछ पता नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना करी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं तुमको शिवापराध से मुक्त तो कर सकता हूँ, परंतु करूँगा नहीं। लोक शिक्षण के लिए तुमको यात्रा करनी होगी। यात्रा करते केदार जाना, केदार दर्शन करने के पश्चात काशी जाना। ब्रह्मा जी पृथ्वी भ्रमण करते हुए केदार भी गए, केदारनाथ का दर्शन किया। अब उनके मन में इच्छा जागी कि केदार जी प्रकट कैसे हुए। दो ऐसे शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी की आविर्भाव का प्रसंग कब प्रकट हुए ये नहीं कहा जा सकता। बाकी शिवलिंगों का, ज्योतिर्लिंगों का अनुमान निकाला जा सकता है। रामेश्वर कब प्रकट हुए पता है, जब राम जी प्रकट हुए तो रामेश्वर प्रकट हुए। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए थे तो रामेश्वर भी त्रेता युग में ही प्रकट हुए। सतयुग में चंद्रमा को शाप हुआ तो सोमनाथ जो है सतयुग में प्रकट हुए। त्रेता युग की ही चर्चा आती है उज्जैन के महाकाल की, कि त्रेता में महाकाल प्रकट हुए। ऐसे ही वैद्यनाथ सब की चर्चा मिलती है। द्वापर युग में वैद्यनाथ का है। घुश्मेश्वर ये भी द्वापर युग के हैं। वैद्यनाथ रावण लेके जा रहा था, त्रेता युग की कथा। रावण त्रेता युग में हुआ था तो वैद्यनाथ का संबंध त्रेता युग से स्पष्ट होता है। केवल दो बचते हैं, एक है केदार, एक है विश्वनाथ। इनके बारे में नहीं कहा जा सकता ये कब प्रकट हुए। इनमें भी ज्यादा टेढ़े विश्वनाथ हैं। केदार का तो फिर भी अनुमान निकाल लेंगे, नर नारायण की आराधना पे भगवान प्रकट हुए, पर नर नारायण का प्रकट हुए यही नहीं पता। सतयुग प्रकट हुए कि त्रेता में प्रकट हुए पता नहीं है, कैसे उनका अनुमान निकालें। जब नर नारायण हुए तब केदार हुए, इतना निकलेगा। मगर विश्वनाथ का वो भी नहीं है। किसकी आराधना से? विष्णु की आराधना से विश्वनाथ आए। विष्णु अनादि, तो अनादि से कैसे काल का मान निकलेगा? नहीं निकल सकता। इसलिए दो के बारे में कहा जाता है ये दो ही सबसे कठिन शिवलिंग हैं जिनसे काल का मान नहीं निकाला जा सकता। इनका काल मान क्या है नहीं पता चलेगा। अब नर नारायण की आराधना से भगवान केदार प्रकट हुए, ऐसी चर्चा है। केदार के भी दो भाग हैं। जो गौरी केदार केदार धाम पे हैं उनके दो भाग हैं। एक भाग पशुपतिनाथ हैं, ये नेपाल में, और एक भाग है केदार जी पे। एक समय पांडव भगवान शंकर का दर्शन करने गए थे। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो प्रायश्चित के लिए पांडव विचरण कर रहे थे। अब पांडवों को आया हुआ देख करके भगवान विश्वनाथ भागने लगे, भैंसे के रूप में भागे हैं। केदार जी भैंसे के रूप में भागे। ऐसी कथा भी कि केदार जी भैंसे के रूप में प्रकट हुए थे दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो भैंसे के रूप में विद्यमान हो गए। और जब भैंसे के रूप भागने लगे तो भीमसेन ने पकड़ लिया। आधा भाग केदार का नेपाल चला गया और आधा भाग भारत में रह गया। जैसे वहां पे आधे आधे हो गए, यहाँ काशी में भी केदार जी आधे आधे हैं। अब यहाँ पे काशी में कैसे प्रकट हुए, कैसे आधे हो गए, इसका प्रसंग आता है। त्रेता युग में राजा मानधाता हुए थे। सतयुग के राजा मानधाता थे, सूर्यवंशी, भगवान राम के पूर्वज थे, बड़े ही शिव भक्त थे। इन्होंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और समय आने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया। अयोध्या का राजा अपने पुत्र को बनाया और संन्यास लेने की इच्छा से
वशिष्ठ ऋषि के उपदेश में काशी आए। अब काशी में वशिष्ठ ऋषि के साथ में तीर्थ यात्रा करते, पर इनका नियम बड़ा विचित्र था। तीर्थ यात्रा करने के समय पे ये कुछ प्रसाद लेते नहीं थे। इससे इनका जो शरीर था काफ़ी कमज़ोर हो रहा था, काफ़ी कृशकाय होने लगे थे। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राजन, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये ठीक है कि धर्म की रक्षा करें तो रक्षा धर्म करेगा, परंतु शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर है तो धर्म होगा, शरीर की रक्षा भी करो। यात्रा भी करनी आवश्यक है और शरीर को बचाना भी आवश्यक है, पर ध्यान रखना बिना किसी अतिथि को खिलाए कुछ खाना नहीं चाहिए। अब राजा का नियम तो सुबह सुबह 5 बजे यात्रा करने निकलते थे और लौटते हुए इनको शाम की 6 बजती थी, और सूर्यास्त के बाद किसी को भोजन कराना नहीं है, करना भी नहीं है। अब क्या करें? मुनि के कहने पर, गुरु के कहने पर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी का 2 भाग किया, आधा भाग अतिथि के लिए और आधा भाग अपने लिए रखा। अब सुबह 5 बजे कौन मिलेगा भोजन करने के लिए? किसको इतनी भूख लगती है सुबह 5 बजे खाना खाने आ जाएगा? भगवान को भी जगाते हैं, मंगला आरती होती है तो भोग नहीं लगता, मंगला आरती का भोग नहीं लगाया जाता, तो कौन आएगा सुबह सुबह खाने के लिए? बड़ी चिंता में राजा बैठ गया। अब राजन को चिंता, भक्त को चिंता हुई तो भगवान भी चिंतित हो गए। स्वयं एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान पधारे, विश्वनाथ पधारे हैं। भूख से व्याकुल राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मैं भूखा हूं, तेरे द्वार आया हूं, कुछ खिला दे मुझको। अब राजा कृतार्थ हो गया, मनोवांछित पूर्ति हो गई। एक भिक्षुक चाहिए था जो खाना मांग ले, हमसे खाना खिला दे। आ गया भिक्षुक। अब उसको भोजन परोसने जा ही रहे थे, देखा भिक्षुक गायब हो गया। राजा बड़े ही चिंता में पड़ गए कि भिक्षुक कहाँ चला गया। तभी आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने कहा, मैं ही इस भिक्षुक के रूप में आया था और मैं आज तेरी खिचड़ी में समा गया। ऐसा माने थे माघ के महीने में ही ये कथा घटित हुई थी। इस कारण से माघ में विश्वनाथ जी का, भगवान केदार का पूजन होता है। कोई मकर संक्रांति मानते हैं, मकर संक्रांति के दिन हुआ था, इसलिए उनको खिचड़ी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनानी चाहिए। भगवान केदार प्रकट हुए थे काशी में खिचड़ी से। आज भी केदार जी का प्रमुख भोग खिचड़ी ही है, उनको विशेष भोजन खिचड़ी का ही लगता है। क्योंकि उस राजा ने खिचड़ी के 2 भाग किए थे, इसलिए आज भी केदार जी में एक रेखा दिखाई पड़ती है जो उनको बीच से बांटती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये था केदार जी के प्राकट्य का। भगवान विश्वनाथ ने राजा को आदेश किया, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल इस केदार धाम की प्रदक्षिणा कर, इस केदार तीर्थ की प्रदक्षिणा कर, तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुझे सारी यात्रा का फल मिलेगा। उन्हीं दिनों एक वशिष्ठ नाम का एक बालक भी था। एक वशिष्ठ गुरु थे, एक वशिष्ठ बालक था। वह हर साल सावन के महीने में केदार जी जाता था, केदार धाम। अब धीरे धीरे वो भी अशक्त हो गया, जाने में संभव उसको नहीं हो पाता था। तो एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा कि भगवान केदार प्रकट हो गए काशी के अंदर। भगवान ने अपना स्थान बताया और भक्त वशिष्ठ दर्शन करने जा पहुंचा। उसने तो ये निश्चय किया कि जो महात्म्य गौरी केदार धाम, गौरी केदारेश्वर का केदार पे नहीं है, केदार धाम पर नहीं है, उससे ज़्यादा महात्म्य तो
काशी के केदार में है। जो सुलभता से मिल जाए ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो कठिनता से मिले उसमें आनंद नहीं होता। कहते जरूर कि कठिनता से मिला बड़ा आनंद, पर आनंद क्षणिक होता है। जो सुलभता से या सरलता से मिल जाए ना उसका आनंद ज़्यादा होता है, वो हमेशा याद भी रहेगा। जो कठिनता से मिला है उसको भूल जाएंगे, एक समय के पश्चात उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, परंतु जो सरलता से मिला है उसके बारे में बार बार याद आएगा। कभी लड्डू खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो याद नहीं रहेगा, और बैठे बैठे आ जाए तो याद आएगा फलाने व्यक्ति ने हमारे मन में इच्छा जागी थी और ये व्यक्ति लेकर के आ गया, तो वो याद रहेगा, उसमें आनंद आएगा, ना कि 2 किलोमीटर जा करके लाने में। तो ये आनंद है जो सरलता से मिल जाए। इसलिए भगवान केदार के संबंध में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं केदार धाम पे तो केवल एक कला से विद्यमान हूँ, और काशी में, काशी केदार के रूप में मैं 15 कलाओं से विद्यमान हूँ। 16 कलाओं को माना गया है कि 16 कला ही पूर्ण ब्रह्म होती हैं। विश्वनाथ में 16 कलाएं हैं, और बाकी सब जो लिंग हैं उनमें 15 कलाएं हैं, वो भी केवल काशी के अंदर। बाहर के स्थानों में तो केवल एक एक कलाएं हैं। काशी खंड के अंदर भी कहा गया कि जब सारे लिंग काशी आए तो अपने अपने स्थानों पे कोई 2 कला से, कोई 1 कला से विद्यमान रह गया, और काशी में 15 कलाओं से विद्यमान हुए हैं विश्वनाथ के परिकर लिंग बनने के लिए। तो ऐसा ही केदार धाम है, केदार घाट है। यहाँ कोई शिव अपराध कर दे, शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदा करता है वो नरक जाता है। कहा भी गया पैशून्यम नरक कारणम, चुगली करना, निंदा करना ये नरक का सबसे बड़ा बीज है। व्यक्ति इसको हर पल कर बैठता है और पता नहीं चलता। केदार जी का महात्म विशेष रूप से तो सावन के सोमवार के दिन है। यहाँ 5 ऐसे लोगों की चर्चा है जिन्होंने शिवापराध किया, और केदार के दर्शन से पाप मुक्त हो गए। सबसे पहले खुद ब्रह्मा जी ने जब शिव निंदा करी, शिव निंदा के फलस्वरूप जब काशी आए हैं, काशी में केदार घाट पे स्नान किया है, फिर भगवान केदारेश्वर का दर्शन किया और वह पाप से मुक्त हो गए। यज्ञ में उनको भाग मिल गया। यद्यपि कहीं देवता के रूप में विद्यमान नहीं होंगे, फिर भी उनको यज्ञ भाग मिला। दूसरा अपराध हुआ भगवान विष्णु से, और इसी अपराध के क्रम में पुष्पदंताचार्य भी आते हैं और माता पार्वती भी आती हैं। ये 4 लोग एक क्रम में आ जाते हैं। माता लक्ष्मी भी है, पर माता लक्ष्मी ने केदार जी का सेवन नहीं किया, इसलिए उनकी कथा नहीं आई। माता लक्ष्मी ने महामृत्युंजय का सेवन किया था। महामृत्युंजय के पास लक्ष्मीश्वर की स्थापना करी और उनकी पूजा करी। एक समय माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी ये पर्वतों पे इकट्ठा होकर के अपने अपने पति की बढ़ाई कर रही थी। माता पार्वती कहे हमारे पति सर्वज्ञ हैं, सर्ववेत्ता हैं। माता लक्ष्मी कहे मेरा पति भी सर्वज्ञ सर्ववेत्ता है, इसको सब कुछ पता है। तो माता पार्वती कहती हम कैसे मान लें। माता सरस्वती कहती तुम लोग अपने अपने पति की द्वारा बताई गई कुछ ज्ञान चर्चा करो, हम जो है निर्णायक बन के बैठेंगी, हम निर्णय करेंगे किसका पति सर्वज्ञ है, हम बुद्धि की देवी हैं। अब जो है माता सरस्वती निर्णायक यानी कि जज बन गई।
आज की भाषा में जज कहा जाएगा, जज बन के बैठी और माता पार्वती अपने पति भगवान शंकर के द्वारा कहे गए कथानकों को सुनाती। कुछ कथानक भगवान नारायण से माता लक्ष्मी ने भी सुने थे, तो माता लक्ष्मी सुना दिए। पर माता लक्ष्मी को लगा कि यहाँ मैं हार जाऊंगी, अब इससे कुछ करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में गई और कहा कि प्रभु शर्त लग गई है माता पार्वती से, अब आपको जितवाना पड़ेगा हमको। तो भगवान नारायण कहते हैं देखो एक काम करो, शंकर जी के कोई गुप्तचर हो उसको अपने तरफ मिला लो। जब शिव पार्वती संवाद करें तो उनकी कोई कथा सुनने वाला हो उसको अपनी तरफ मिला लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब नैगम नाम का एक शिवगण था। जब भगवान शिव माता पार्वती को कोई गुप्त रहस्य बताते तो नैगम नाम का जो गुप्तचर था वो ध्यानपूर्वक वहीं सुनता। अब एक दिन माता लक्ष्मी ने नैगम से बात करी। नैगम ने कहा ठीक है, जो भी भगवान शंकर माता पार्वती की कथा सुनाएंगे हम आपको बता देंगे। अब माता पार्वती को जो कथानक मालूम पड़ता भगवान शंकर से, नैगम भी चुपके सुन करके सारी कथा माता लक्ष्मी को सुना देता। इस प्रकार से कई दिनों तक चला। माता पार्वती को लगा कि भगवान शंकर व्यर्थ नहीं कहते कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्ववेत्ता हूँ। अब माता पार्वती भगवान शंकर से कहती कि आपने तो झूठा अपने बारे में आडंबर फैला रखा है, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वेश्वर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप भी विष्णु के समान ही हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि आखिर हो क्या गया, क्या समस्या है बताओ, हम अभी तुम्हारी समस्या को सुलझा देते हैं। गुरु हो तो ऐसा शिष्य की समस्या को तुरंत सुलझा दे या सुलझाने का सामर्थ्य रखे। माता पार्वती ने कहा कि देखो आपके तो सर्वज्ञ हूँ, मेरे अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो विष्णु भी सर्वज्ञ है, जो जो कथा आपको पता है वो सारी कथा विष्णु को भी पता है। लक्ष्मी बराबर भी चल रही है हमसे। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं एक ऐसे कल्प की कथा सुनाऊंगा जहां विष्णु थे ही नहीं। जिस कल्प में विष्णु हुए ही नहीं है उस कल्प की मैं तुमको कथा सुनाता हूं। माता लक्ष्मी माता पार्वती को भगवान शंकर ने कथा सुना दी और उस वक्त नैगम नाम के अपने जो गुप्तचर को कथा स्थल से दूर भेज दिया कि तुम यहाँ नहीं रहना, तुम जाओ, आज यहाँ से छुट्टी हो गई। आज माता पार्वती माता लक्ष्मी के पास में गई। अब ये कथा माता लक्ष्मी को पता थी नहीं, नैगम सुन नहीं पाया था। अब माता पार्वती जीत गई। अब माता पार्वती की मन पुनः शंका आई कि यह बातें निश्चय ही लक्ष्मी को नारायण से पता नहीं चल रही थी, कोई और है बीच में। माता पार्वती भगवान शंकर के पास में आई, कहा प्रभु सच सच बताओ किसने हमारा रहस्य खोला। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारा ही जो प्रिय पुत्र है जिसको तुम कथा सुनाने के लिए बैठी थी हमारे साथ में लेकर के कि नैगम को भी कथा सुनाइए, वह नैगम ही जाकर के लक्ष्मी को सारी कथा सुना देता था। आज हमने उसको काम से भेज दिया तो कथा सुन नहीं पाया, इसलिए लक्ष्मी को कथा नहीं पता थी और ये सारा काम भगवान विष्णु ने किया। विष्णु ने ही लक्ष्मी से कहा कि तुम नैगम से बात करो। अब इतना सुनकर के माता पार्वती को बड़ा क्रोध जागा, इतनी दिन हमसे
व्यर्थ में ही भगवान विष्णु ने मेहनत करवा दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि जाओ तुम तीनों को मैं शाप देती हूँ। माता पार्वती ने कहा कि तुम तीनों को शाप देती हूँ। नायिका को कहा कि तुम बहुत कथा जान गए हो ना, तो एक काम करो, तुम धरती पे कथावाचक बन जाओगे, तुम कभी बनोगे, कथा करोगे। भगवान विष्णु से कहा तुम बहुत उपाय करते हो, तुम वेद व्यास बन के प्रकट होगे और पुराणों की रचना करोगे, वेदों का विस्तार करोगे। माता लक्ष्मी को शाप दिया कि तुम पापियों के पास रहोगी, जो जितना बड़ा पापी वो उतना बड़ा धनवान। ये शाप दिया माता पार्वती ने माता लक्ष्मी को। अब माता पार्वती के मन में भी अब क्षोभ आ गया कि हमने भी तो गलती की है, इन लोगों के चक्कर में हमने भगवान शंकर को अपशब्द कह दिए, अब क्या करना है। प्रायश्चित पूछा भगवान शंकर से कि क्या प्रायश्चित किया जाए। तो बड़ी कृपा वेद व्यास के, हम लोग का प्रायश्चित यही हो जाएगा। एक तो सुनने का भी दंड होता है, निंदा सुन ली उसका भी दंड है, परंतु प्रायश्चित के द्वारा गणों ने प्रायश्चित का भी श्रवण किया, उससे हम लोग का पाप शोध हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं देखो, प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम केदार जाओ, काशी में काशी केदार तीर्थ पे जाकर के तपस्या करना 12 साल तक। माता पार्वती सावन के महीने में काशी में आई। दैव योग से उस दिन श्रावण का सोमवार और पूर्णिमा तिथि थी। उस दिन माता पार्वती ने तपस्या करना आरंभ किया और 12 वर्षों के पश्चात भगवान शंकर का दर्शन किया। उस दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार था। माता पार्वती शिव निंदा के अपराध से मुक्त हुई। माता पार्वती ने भगवान केदार से, शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो कोई भी इस तीर्थ में स्नान करे वह शिव निंदा के अपराध से मुक्त हो जाए। जिस वक्त माता पार्वती यह वरदान मांग रही थी, उनके कान की एक मणि गिर गई। माता पार्वती की कान की एक मणि गिर गई, तो वहां पे भी मणिकर्णिका तीर्थ बन गया। मणिकर्णिका तीर्थ काशी में 2 जगह है, एक गुप्त मणिकर्णिका है, एक प्रकट मणिकर्णिका है। प्रकट मणिकर्णिका को लोग मणिकर्णिका घाट कहते हैं। वहाँ भगवान विष्णु की मणि गिरी थी। जब भगवान विष्णु ने आराधना करी है भगवान शंकर की और शिव जी ने दर्शन दिया है, तो भगवान विष्णु के कान की मणि गिरी, तो वह मणिकर्णिका कहलाया। केदार जी पे माता पार्वती के कान की मणि गिरी, इसलिए वह गौरी मणिकर्णिका हुआ, यह विष्णु मणिकर्णिका है। और केदार घाट पे गौरी मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका भी मशान होना चाहिए, इसलिए वहां पे भी मशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट। वो उस गौरी मणिकर्णिका के अंतर्गत ही है। हरिश्चंद्र राजा ने वहां पे अपने जीवन की तपस्या करी। जो उनको शाप मिला है वह चांडाल काम करने का, तो वहां पर उन्होंने चांडाल का काम किया, जिनके नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। अब माता पार्वती के वरदान के अनुसार तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सोमवार जब पड़ेगा तभी ऐसा योग बनेगा कि शिव निंदा से व्यक्ति मुक्त होगा। भगवान शंकर ने ऐसा तो योग बड़ा कम बनेगा। सावन मास में सोमवार भी आएगा, सावन में पूर्णिमा भी आएगी, मगर सावन में सोमवार और पूर्णिमा एक ही दिन पड़ जाए, ये योग बनना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने कहा हम और सरल करते हैं, सावन के महीने में सोमवार के दिन जो कोई भी इस केदार धाम पर स्नान करेगा, केदार का पूजन करेगा, क्या पूजन होते देखेगा, वह सभी शिव निंदा से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय, गौरी माता की जय।
इस प्रकार से केदार धाम धरती पे विख्यात हुआ, काशी में केदार भी। इसी का एक नाम गौरी केदार है। काशी खंड में जब गौरी केदार का वर्णन है तो कहा गया यदि कोई केदार जी का दर्शन रोज नहीं कर पाता तो केवल घर बैठे बैठे ही जय केदार जय केदार जय केदार 3 बार कह देगा, उसको धन धान्य की प्राप्ति होगी। केवल घर बैठे बैठे जय केदार 3 बार कहना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक 3 बार कहे जोर से, जय केदार जय केदार जय केदार, उसको धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अब यहाँ माता पार्वती शाप मुक्त हुई। विष्णु व्यास के रूप में जब अवतीर्ण हुए, वेद व्यास के रूप में, और जो नैगम था वह पुष्पदंत के नाम से धरती पे जन्म लिया उसने, उसका नाम पड़ा पुष्पदंत। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, जिनको पुष्पदंताचार्य कहा गया। अभी पुष्पदंताचार्य इन्होंने अपराध, इनको याद था कि हमने क्या अपराध किया। भगवान शंकर की स्तुति करते वक्त हमेशा कहते, महिम्न पारंते परम विदुषो यद सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तयि गिर अथावाच्य सर्वसमति परिणामावधिगृणन् अमाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर। यह अपनी नित्य सेवा करते। इन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना करी पुष्पदंतेश्वर के नाम से। अगस्त्य कुंड के पास में इन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी और उनकी पूजा करते, केदार का दर्शन करते। अगस्त कुंड में है। हाँ, पुष्पदंतेश्वर नित्य ये शिव महिमा का पाठ करते। इनको स्वप्न में दर्शन हुआ कि तुम क्षेम प्राप्ति के लिए क्षेमेश्वर की स्थापना करो। इन्होंने फिर केदार जी के पास में क्षेमेश्वर महादेव की भी स्थापना करी। आज केदार जी के पास में क्षेमेश्वर घाट है। क्षेमेश्वर, हाँ। अब क्षेमेश्वर पे जब यह आराधना करने लगे पुष्पदंताचार्य, तो भगवान शंकर का दर्शन हुआ। भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा मोक्ष होगा, क्योंकि तुमको व्यास से मिलना बाकी है। उन दिनों वेद व्यास थोड़े अभिमानी हो गए थे और शिव निंदा करते थे। ऐसा वर्णन काशी खंड में भी है और केदार महादेव में भी है। काशी खंड में जब वेद व्यास जी के द्वारा की गई शिव निंदा का वर्णन आता है तो वहां कहा गया कि जब भगवान वेद व्यास काशी में आए तो केवल विष्णु मंदिरों का ही दर्शन करते। बद्रीनारायण जाएं, वहां दर्शन करें बद्रीनारायण का, बिंदु माधव जाएं, फिर आदि केशव जाएं, कभी विश्वनाथ में न जाएं, महाकाल महामृत्युंजय का दर्शन न करें। किसी के समझाने पर, प्रेरणा करने पर एक दिन विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए तो विश्वनाथ का दर्शन करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर भी यही गा रहे थे। किसी भक्त ने कहा
अरे बाबा थोड़ा ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अब वेद व्यास कहते हैं हम ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे, अभी बोल दिया, इसके बाद नहीं बोलने वाले। हम तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही बोलेंगे बस। इतना सुनकर के नंदी महाराज क्रोध आ गया। इसको समझाने के लिए एक भक्त को भेजा कि भैया थोड़ा शिव जी भी गा लिया करो, विष्णु जी को बड़ा प्रिय है। 18 महापुराण लिखे हो, 18 महापुराण में शिव जी की वंदना करी, मगर खुद कभी शिव जी का महात्म नहीं गाते हो, शिव जी का यश नहीं गाते हो, तो तुम्हारे द्वारा कहे गए शिव संबंधी वाक्यों को कौन मानेगा, कौन सुनेगा। बार बार समझाने पर जब वेदव्यास नहीं माने, वेदव्यास के हाथ को नंदीश्वर ने जकड़ दिया। अब वेदव्यास अपना हाथ भी हिला नहीं पा रहे थे, मुंह हिलाने की कोशिश करे, मुंह नहीं हिले, मुंह चले नहीं, शक्ति रहित कर दिया, स्तंभित कर दिया वेदव्यास को नंदीश्वर महाराज ने। ऊपर से गणेश जी और रुष्ट हो गए, बुद्धि खत्म हो गई। गणेश्वर के रुष्ट हो जाने से बुद्धि समाप्त हो गई, विघ्न आ गया। विघ्न तभी आएगा जब गणेश्वर रुष्ट हो जाएंगे, बिना गणेश्वर के रुष्ट हुए विघ्न आ ही नहीं सकता। इसलिए गणेश जी का एक नाम विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता। विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। गणेश जी की सहायता से नंदीश्वर ने वेदव्यास को स्तंभित किया। वेदव्यास अब भगवान आदिकेशव को याद करे, प्रभु कुछ करो, हम तो स्तंभित हो गए हैं। भगवान नारायण कहते हैं हमने कहा था क्या कि यहाँ बैठ करके तुम शिव निंदा करो, क्या हमसे पूछ शिव निंदा करी थी? शिव निंदा करने का तो यही परिणाम होता है। फिर भी तुम पे कुछ दया हो रही है, तुम हमको याद कर पा रहे हो। जो तुमने पुराणों में कहीं कहीं शिव जी का वर्णन कर दिया है और कुछ शिव महात्म्य गाया है, इसके कारण से तुमको इतना अवसर मिल गया कि तुम हमको याद कर पाए। अब अपना अहंकार छोड़ो और शिव का यश गाओ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हमारे काशी के प्रमुख गान शास्त्र के विद्वान श्री गणेश पाठक जी के मुखारविंद से यह भजन सुना जाएगा। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरगंगा, नमो निरंजन निराकार साकार बने हरगंगा। कवित कपोल भाय उड़राजत, कवित कपोल भाय उड़राजत, पिए हला हर गंगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। दिन कदिन कदिन डमरू बाजे बावल आज करंगा, दिन कदिन कदिन डमरू बाजे बावल आज
दिन बाद पखावज झिनक झिनक दिन बाद पखावज मुरली और मुरचंदा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जतन बीच में गंगा नाचे जतन बीच में गंगा नाचे अपनी धुन में गणपति नाचे अपनी धुन में गणपति नाचे नाचत रिझ रिझ संगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ भुजबंदन कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ भुजबंदन उज्जैनी के महाकाल है उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चंदन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब यहाँ तो कुछ बुद्धि सुधरी, वेदव्यास की, भगवान शिव की कृपा हुई। अब अपराध तो जाग गया, अपराध तो हो गया। अपराध का शमन कैसे होगा? वेदव्यास भी भटकने लगे। वेदव्यास भटकने लगे, इनके अपराध के कारण से इनको काशी में भोजन करने को नहीं मिला। 3 दिन बीत गए, वेदव्यास को कुछ खाने को नहीं मिला। वेदव्यास बड़े अधीर हो गए और अधीर होकर शाप दे दिया कि मैं जितने दिन काशी में भूखा रहा हूं उतनी पीढ़ी तक काशी के लोगों के पास धन नहीं रहेगा, विद्या नहीं रहेगी। 3 पीढ़ी का धन नहीं रहेगा, 3 पीढ़ी की विद्या नहीं रहेगी। ये शाप दे दिया कि हर तीसरी पीढ़ी की स्थिति बदल जाएगी। यदि 3 पीढ़ी से विद्वान है तो 4थी पीढ़ी मूर्ख हो जाएगी। 3 पीढ़ी से धनवान है तो 4थी पीढ़ी दरिद्र हो जाएगी। शाप दे दिया। माता पार्वती ने उस वक्त विश्वनाथ जी के कहने पर वेदव्यास को भोजन तो कराया, मगर क्रोध में आकर के उनको काशी के बाहर निकाल दिया कि वेदव्यास अब तुम काशी में नहीं आ सकते, या दंड दे दिया। तुम कैसे ऋषि हो कि तुम 3 दिन तक भूख को नियंत्रित नहीं कर पाए? कहा तुम ऐसी तपस्या किया करते थे कि केवल 1 बेर का फल खाते थे पूरे 1 दिन में, और तो तुम्हारा नाम बादरायण पड़ा। पूरे 1 दिन में केवल 1 बेर का फल खाए, और यहाँ आके तुम इतने अधीर हो गए कि हमारी काशी नदी को शाप दे दिया। बहुत प्रार्थना करी वेदव्यास ने माता पार्वती से, अन्नपूर्णा से कि माता क्षमा करो। माता अन्नपूर्णा ने कहा ठीक है, हम तुमको एक अवसर देते हैं, केवल पर्व के दिन ही, शिवरात्रि के दिन ही तुम काशी में आ सकते हो। जब माँ हर महीने की शिवरात्रि आएगी उसी वक्त तुम काशी में आ सकते हो, अन्यथा तुम्हारा प्रवेश काशी में होगा नहीं। काशी के बाहर फिर वेदव्यास जी को स्थान लेना पड़ा, तो वह स्थान व्यास काशी कहलाया। अब जब अवसर मिला वेदव्यास जी को, चतुर्दशी तिथि के दिन को प्रवेश मिल गया। हर माह जब शिवरात्रि आए तो उनको यहाँ प्रवेश मिले। अब एक दिन जब वेदव्यास काशी में आए तो देखा कि यहाँ पे तो पुष्पदंताचार्य बड़ा विशद ग्रंथ लिख रहे हैं। अब पुष्पदंताचार्य के ग्रंथ के ऊपर हमारा कोई ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं। हमने तो 18 महापुराण रच दिए, महाभारत रची, इन्होंने इतना सरल ग्रंथ बनाया है बृहद शिव चरित्र,
इनके इस लीला इस रसमय ग्रंथ के ऊपर हमारे महापुराणों कोई पढ़ने वाला नहीं। चिंता में डूब गए वेदव्यास। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, वेदव्यास तुम्हारी रचना ही संसार प्रचलित होगी। भगवान शंकर के दर्शन से पुष्पदत्ताचार्य अपने शाप से मुक्त हो गए और पुनः शिव पार्षद बन गए। भगवान शंकर की स्तुति में वेद पुष्पदत्ताचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है, तव तत्वम न जानामि। हम कितना भी भगवान की स्तुति करें, पाठ कर लें, बाद में यह समझ लेना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए, तव तत्वम न जानामि, हमको नहीं पता तुम कैसे हो। कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव, हे प्रभु महादेव आप जैसे भी हो, तादृशाय नमो नमः। भगवान शंकर के रूप का चिंतन करने जाएंगे तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। अमंगल्यम ते शीलम, कहते हैं पुष्पदत्ताचार्य कि प्रभु तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तो कोई दक्ष आदि लोग कहते हैं कि अमंगल रूप है शिव का। विशान विश्वा क्रीडा, खेलते कहाँ हो, शमशान में खेलते हो, साथी कौन है तुम्हारे, तो कहते हैं भूत पिशाच। तदपि स्मर्तृ नाम परम मंगलम असि, फिर भी मैं तो यह कहता हूँ, जी तो दक्ष आदि कहते हैं जो आपके रहस्य को नहीं जानते और मोहित होकर के आपसे वैर कर बैठते हैं, वे कहते हैं कि शिव तो अमंगल है। पर मैं क्या कहता हूँ, मैं पुष्पदत्ताचार्य कहता हूँ परमम मंगलम असि, तुम परम मंगलमय हो, हे शिव तुमसे बड़ा मंगल कोई नहीं है। वैसे भगवान केदार का ये महात्म्य है, इसको वेदव्यास ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के खेल भाग काशी केदार महात्म्य संजोया। इसकी कुछ कथा हम सबको आज सुनने में, कहने में आई है। इसका सार यह निकलता है कि हमको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और अपराध हो जाए तो अपराध को स्वीकारने से पीछे भी हटना नहीं चाहिए। हम जितना अपराध को स्वीकारने से पीछे हटते हैं, अपराध उतना बढ़ता जाता है। जहाँ उसको मान लेते कि हमसे अपराध हुआ और उसका हम प्रायश्चित करते हैं, वहाँ वो अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। माता पार्वती ने मान लिया कि शिव निंदा करके हमसे अपराध हुआ, उन्होंने प्रायश्चित किया, उनकी पाप से निवृत्ति हुई, और पाप से ही नहीं, पाप करने वाली बुद्धि से भी निवृत्ति हो गई। इस प्रकार से काशी केदार के साथ में आज ब्रह्मवैवर्त पुराण का आख्यान पूरा हुआ। जय केदार, जय केदार, जय केदार, जय केदार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु एग्जाम करिए ना, हो गया बंद कर। ये कल परसों में जब भी आप इच्छा